संत लूका 2:22 से 40। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यहोवा के सामने प्रस्तुत करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, हर पहला लड़का जो जन्म लेता है यहोवा के लिए पवित्र ठहराया जाएगा। और उन्होंने यहोवा की व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाया, एक जोड़ा कपोत या 2 कबूतर के बच्चे। यरूशलेम में एक मनुष्य था जिसका नाम शमौन था। वह धर्मी और भक्त था और इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा कर रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा ने उसे प्रकट किया था कि जब तक वह प्रभु के अभिषिक्त को देख न ले तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के प्रेरण से मंदिर में आया, और जब माता पिता बालक यीशु को लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तब उसने उसे अपनी बाहों में लिया और परमेश्वर की स्तुति की, हे स्वामी, अब तू अपने सेवक को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब लोगों के सामने तैयार किया है, अन्य जातियों को प्रकाशित करने के लिए ज्योति और तेरे इस्राएली लोगों की महिमा। उसके माता पिता इन बातों से चकित थे जो उसके विषय में कही जा रही थीं। तब शमौन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से कहा, देख, यह इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए ठहराया गया है, और एक चिन्ह ठहराया गया है जिसका विरोध किया जाएगा, और तुम्हारे अपने हृदय में भी तलवार आर पार हो जाएगी, जिससे बहुतों के मनों के विचार प्रकट हों। वहाँ अन्ना नाम की एक भविष्योक्तिका भी थी, जो आशेर के गोत्र के फनुएल की बेटी थी। वह बहुत वृद्ध थी। वह अपनी युवावस्था में 7 वर्ष अपने पति के साथ रही थी और फिर विधवा हो गई और 84 वर्ष तक रही थी। वह उपवास और प्रार्थनाओं के साथ रात दिन मंदिर में सेवा किया करती थी। उसी समय वह भी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और उन सब से इस बालक के विषय में बातें करने लगी, जो यरूशलेम के छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वे यहोवा की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो वे गलील में अपने नगर नासरत लौट गए, और वह बालक बढ़ता और बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था।